वकफ़ा वसलामन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए बाबाज़ बाबुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अब जो स्टेज है वो काफ़ी पुरनूर हो चुका है और चंद लम्हात के बाद और भी पुरनूर हो जाएगा। यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारी बस्ती में एक अज़ीमुश्शान इजलास हर साल की तरह इमसाल भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ये हमारे जज्बात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे ये जज्बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आबाद रखे और इसी तरह साल हा साल हम यही कारनामा करते रहें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत पेश करते रहें। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अच्छे तरीके से आपके गोशे नसीन वो बात होगी कि मेरा जो मौजू है चंद लम्हात के लिए वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारी किताब कलाम मुक़द्दस जो लारैब है वो किताब है और हमारा नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और वो चीज क्या है? वो है ईमान। क्या है वो? ईमान। ईमान हमारे पास है और ईमान से ज्यादा कीमती चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। और दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो सब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो चीज है जो उनके पास नहीं है। सीमोज़र बहुतों के पास है, मालो दौलत बहुतों के पास है, शोहरत और ओहदे बहुतों के पास है, मगर ईमान सिर्फ हमारी किस्मत में और हमारे पास है। और जब ईमान हमारे पास है तो हमसे ज्यादा खुशनसीब दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि डॉक्टर इकबाल का वो शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नहीं फरमाया था, बल्कि इसलिए फरमाया था कि जो नबी का गुलाम होता है ना, सारी कायनात उसी की है, चाहे कोई माने या ना माने। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया भी बाकी न रहेगी, फिर भी ईमान वालों का दबदबा रहेगा और आखिरत भी ईमान वालों की है। इसलिए हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम मुसलमान हैं। और देखिए, सबसे पहला सबक हम यही भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। अगर हमें अच्छे तरीके से ये मालूम हो कि हम मुसलमान हैं, मैंने कहा है कि हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारी किताब कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद जो लारैब है, जिसमें शक व शुबा की भी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि वो चीज जो दुनिया में किसी के पास नहीं है हमारे पास है, वो ताकत जो दुनिया में किसी के पास नहीं है हमारे पास है। सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में ईमान से ज्यादा ताकत। खुद कलाम मुक़द्दस कहता है, एक ईमान वाला 10 बेईमान वालों पर भारी है। लेकिन ईमान कामिल अकमल होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। वो ईमान ना हो कि हमारे चेहरे अलग हैं, हमारे नजरियात अलग हैं, हमारे किरदार अलग हैं और हमने दूसरों की तहजीबों को, दूसरों की चीजों को अपना कर हमने अपने ईमान को कमजोर कर लिया है। और यही वजह है जो हमारे ईमान नाकिस हैं। यही तो मसाला है। देखिए, इस्लाम का जो तरीका है वो जानते हो क्या है? कतार में बैठना। हम मसाजिदों में भी जाते हैं तो आप जानते हैं मसाजिद में जब नमाज होती है तो इस तरह नहीं होती कि 4 उधर और 4 इधर और 5 उधर, ऐसा नमाज होती है? नहीं होती है। मस्जिद में आने के लिए भी सफा दर सफा बैठना पड़ता है और उसमें यह भी नहीं होता कि ये बड़े साहिब हैं, ये पैसे वाले हैं, ये छोटे वाले। जलसों में चल जाता है, बड़े हैं तो वो
आगे आएंगे, जो कम पैसे वाला है वो पीछे। ये भी हम नहीं बनाया है, अगर हम चाहते तो ये भी ना बनता। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, ये हमारा नहीं, हमारे मसलक, हमारे मजहब और जिस पर हम अब तक कायम हैं और इंशाअल्लाह मरते तक दम तक कायम ही रहेंगे, वो ईमान हमें यही सिखाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पैसा यहाँ नहीं चलता, किरदार और ओहदा यहाँ नहीं चलता, यहाँ अगर कोई चीज चलती है तो वो ईमान चलता है। जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो ईमान वाला जितना ज्यादा कामिल होगा, हजरात उसका उतना ही ज्यादा। जब हमारे पास बज़ाहिर कुछ नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी, मगर फिर भी हमारा दबदबा दुनिया पर था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास बज़ाहिर कोई भी चीज ना हो, कोई ताकत ना हो, मगर एक ताकत उनके पास थी और वो थी ईमान की ताकत। वो क्या थी? ईमान की ताकत थी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जितने हजरात यहाँ बैठे, देखिए यही तो बात है ना, मैं पहली मर्तबा तो नहीं समझा रहा हूँ, उससे पहले कितने आदमी आए और आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम, जामा मस्जिद के, और इमाम का मतलब और मकसद तो तुमसे बेहतर और कौन समझता होगा? तुम तो मुसलमान हो, हम तो मुसलमान हैं, हमसे बेहतर कौन समझेगा कि इमाम का जो मतलब और मकसद है वो क्या है? इमाम ने कह दिया तो हक है ना, इमाम के कहने से ही तो, क्योंकि इमाम की इक्तिदा में ही रहना पड़ता है। अगर इमाम की इक्तिदा ही नहीं करोगे तो याद रखो फिर इक्तिदा किसकी करोगे? अगर इमाम की नहीं करोगे तो फिर गैरों की करोगे, और जब गैरों की करोगे तो तुम्हारा वो अशआर याद रखो, डॉक्टर इकबाल ने आज नहीं, आज से कई सदी पहले कहा था कि क्या कहा था कि न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिस कौम को खुद अपने हालत के बदलने की। हमें खाली नजर आ रहा है, अब इसे भरने की कोशिश करो। कम से कम इतना तो ख्याल करो ना कि कोई क्या कह रहा है। ये जो हिस्सा खाली बचा है और यहाँ पर जो खाली, देखिए आने को आप समझिए बात को, नहीं समझोगे तो कब समझोगे यार, कब समझोगे तुम? मैं अपनी बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कई मर्तबा कहने में हम लोग समझते हैं और वो भी पता नहीं क्या आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप उठकर आगे आएंगे तो आपका दबदबा, आपका ओहदा, आपकी पोजीशन कम हो जाएगी, तो ये आपकी कम ख्याली है। कभी ऐसा नहीं होता है हजरात गिरामी। ये ईमान अगर मजबूत है ना, और अगर हमें नबी से इश्क है ना, अगर हमारा ईमान मजबूत है तो फिर हमें सब दुनिया में किसी भी चीज से खौफ नहीं हो सकता, क्योंकि खौफ तभी होता है जब हमारा ईमान कमजोर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमें और ज्यादा समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, पढ़िए बाबा से बाबलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।